मानवा की स्टार्ट में हमें एक स्कूल का चेयरमैन ऑफिस दिखाया जाता है जहां एक लड़की बोल रही होती है जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर होती है। आजकल के लड़के हाथ से निकलते जा रहे हैं। ये कमजोरों को बुली करते हैं पर ये बुलीज अपने से ताकतवर बुली के आगे कुछ भी नहीं है। यही है हमारे प्रोजेक्ट का मकसद, डिजाइनेटेड बुली, जो इस मानवा का नाम भी है। इस प्रोजेक्ट में हम इन बुलीज के बीच में एक बहुत पावरफुल बुली को डाल देंगे जो सिर्फ इन बुलीज का ध्यान रखेगा कि वो किसी कमजोर को परेशान ना कर पाए। तभी ये पूछता है, क्या ऐसा करना सही रहेगा? क्या आपके पास ऐसा कोई ताकतवर बुली है? तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़के को जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में पार्ट टाइम करता है। इसका नाम डाइगन होता है और हाँ, ये हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। वो एक किताब पढ़ रहा होता है और कहता है आजकल फोकस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तभी वहाँ दुकान का मालिक आता है और कहता है आजकल के बच्चों का मन कहीं नहीं लगता। मेरे टाइम में मैं बहुत होशियार था। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये जॉब सही में काफी बकवास है। काश मैं थोड़ा पढ़ लेता अपने कॉलेज में। और सही में मैं काफी गुस्सा हो रखा हूँ। मुझे अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कुछ बदमाश एक कमजोर लड़की को परेशान कर रहे होते हैं और उससे पैसे मांग रहे होते हैं। वो कमजोर बच्चा बोलता है मुझे अपनी मम्मी के लिए दवाई लेनी है, प्लीज मुझे जाने दो। अबे क्या मम्मी मम्मी लगा रखा है, रोना बंद कर वरना सारे दांत तोड़ दूंगा। तभी उनमें से एक बोलता है इस बच्चे को छोड़ो और जाओ सिगरेट ले आओ। फिर ये लड़का लड़की सिगरेट लेने जाते हैं और संजोग से ये उसी दुकान में जाते हैं जहां हमारा मेन कैरेक्टर पार्ट टाइम कर रहा होता है। ये बदमाश बोलता है चल 2 सिगरेट निकाल। दुकान का मालिक उस पुली को देख के डर जाता है और बोलता है डाइगन तुम ही इन्हें देख लो, तुम संभालो इन्हें। डाइगन इन दोनों से इनका आईडी कार्ड मांगता है क्योंकि ये लोग अंडर 18 लग रहे थे। तभी ये गुस्से में बोलता है मेरा घर पास ही में है, मुझे आईडी की कोई जरूरत नहीं है। डाइगन बोलता है मैं आईडी के बिना तेरे को कुछ नहीं दे सकता भाई। तभी ये लड़की बोलती है इस आदमी में तो तमीज ही नहीं है, ऐसे क्या कोई अपने कस्टमर से बात करता है? तभी बदमाश बोलता है अबे छबरी सिगरेट दे वरना मुझ जैसे को तेरे को सीधा करना बहुत अच्छे से आता है। ये बोलते हुए वो टेबल पर पैसा फेंक देता है। डाइगन उसे फिर बोलता है बिना आईडी के मैं सिगरेट नहीं दे सकता। ये सुनकर वो बुली गुस्से में डाइगन को देखने लगता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। दुकान का मालिक ये सब छुप कर देख रहा होता है और वो काफी डर जाता है। वो सोचता है पुलिस बुलाने का, पर वो झमेले में पड़ना नहीं चाहता। तो वो डाइगन को बोलता है ये सब दुकान के अंदर मत करो, जो करना है बाहर करो, यहाँ कस्टमर्स को दिक्कत हो रही है। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और ये बदमाश डाइगन को बोलता है अब तो तू दुकान में भी नहीं है, बहुत जुबान चल रही थी तेरी, अब बोल क्या बोल रहा था। तभी डाइगन उसे एक काफी सीरियस लुक के साथ बोलता है मैं तुझे 3 सेकंड देता हूँ। तभी ये लड़की बोलती है 3 सेकंड? तुझे क्या ये कोई मूवी लगती है? ये बंदा सही में दिमाग से पैदल है। तभी डाइगन अपनी गिनती चालू करता है 3। और ये सुन के ये बदमाश एक चाटा मारने के लिए आगे आता है और हम देखते हैं कि सब कुछ धुंधला हो गया है। नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की की आवाज आती है जो उस बदमाश को उठा रही होती है और डाइगन अपनी जगह में सही सलामत होता है। ये लड़की उसे बताती है कैसे वो एक चाटे में बेहोश हो गया था। तभी ये बदमाश गुस्से में उठता है और कहता है ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मैं एक चाटे में बेहोश हो जाऊं। इसने जरूर मुझे तब मारा होगा जब मेरा ध्यान कहीं और था। तुझे क्या लगता है तू मुझे एक फेयर फाइट में हरा देगा? तभी ये बदमाश बोलता है उस लड़की को जाओ और हमारी पूरी गैंग को लेकर आओ। लड़की ठीक है बोल के चली जाती है। बदमाश बोलता है हाँ, तू तो गया बेटे, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। डाइगन बोलता है तू कौन है, उससे मुझे क्या मतलब, क्या तुझे ये पता है कि मैं कौन हूँ? तभी डाइगन उसका कॉलर बोन में हाथ रखता है और पूछता है बच्चे तेरी उम्र क्या है? बदमाश नहीं बताता तो डाइगन जोर से उसका कॉलर बोन में दबाता है और उसे अपने घुटनों बल गिरा देता है। ये बदमाश जो है डर जाता है और डर के मारे बोलता है मैं 17 का हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगा। डाइगन कहता है चुप हो जा और सुन, अपनी बकवास बंद कर और कभी भी इस दुकान के आसपास दिखा तो दोनों पैर तोड़ दूंगा। तभी उस बदमाश की गैंग आ जाती है और ये पूछता है अरे भाई तू इसके आगे झुक कर क्यों बैठा है, पागल हो गया है क्या? डाइगन कहता है अच्छा ये तेरे दोस्त है, इतने ही हैं कि और भी है? तभी ये हाथी जैसा बंदा पूछता है अबे पार्ट टाइमर कहाँ का है तू और क्या कर रहा है? डाइगन सोच रहा होता है ऐसा हाथी हाई स्कूल में तो नहीं होगा, किसी का अंकल होगा। मोटा बोलता है मैं डाइगन हूँ, नाइडन हाई से, और अपना हाथ उठाता है डाइगन को मारने के लिए, पर डाइगन उल्टा उसे एक चाटे में आसमान की सैर करा देता है और वो मोटा वही ढेर हो जाता है। ये लड़की बोलती है क्या ये इम्पॉसिबल है कि एक ही मुक्के में कैसे बेहोश हो सकता है? डाइगन ही कूल से लुक में बोलता है बहुत हो गया नाटक, मेरे पे टाइम नहीं है, जो करना है जल्दी करो, सभी एक साथ आ जाओ। तभी ये सुअर जैसे शक्ल के सारे डाइगन पर कूद जाते हैं। पहला वाला पंच मारने आता है पर डाइगन उसे उल्टा एक जोर का मुक्का मार देता है, इसे भी, और इसे मार के इसकी शक्ल का नक्शा बिगाड़ देता है। तभी ये बदमाश एक बोतल पकड़ लेता है पर डाइगन उसे देख लेता है और एक पंच मार देता है और ये दूर जाकर गिर जाता है। फिर एक आखिरी बच जाता है जो एक जगह खड़ा रहता है। डाइगन उससे पूछता है क्या तू लड़ेगा नहीं क्या? तभी ये बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, इतना ताकतवर आदमी क्या
डाइगन वोन हो, डाइगन वोन, जो नाइडन हाई जाता था। कभी ये लड़की बोलती है, क्या डाइगन वोन? वो तो एक लीडर था जिसने इंचियोन एरिया को अपने कब्जे में लिया था। तभी हमें डाइगन वोन का मतलब बताया जाता है। डाई मतलब लार्ज, गन मतलब गन यानी बंदूक, वोन मतलब फिस्ट यानी मुट्ठी। और फिर हमें उसकी पुरानी दिनों की एक पिक्चर दिखाई जाती है जहाँ वो काफी अच्छा दिख रहा होता है। फिर वो लड़की बोलती है, 2 साल पहले वो आया था और एक ही हफ्ते में उसने इंचियोन में कब्जा कर लिया था, जिसके हाथ इतने ज्यादा पावरफुल थे कि ऐसा लगता था मानो कोई गोली चला रहा हो। पर मैंने तो सुना था वो काफी ज्यादा हैंडसम था, पर ये तो खैर छोड़ो, वो झूठ होता होगा। तभी ये बदमाश का जो दोस्त है वो झुक जाता है उसके आगे और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूँ, मेरे से ऐसा फिर कभी नहीं होगा। डाइगन बोलता है, चुप हो जा और इन बच्चों का कुछ कर। तो ये बंदा बोलता है, हाँ इन्हें मैं हॉस्पिटल पहुंचा दूंगा। डाइगन बोलता है, बेवकूफ, मैं हॉस्पिटल ले जाने की बात नहीं कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिर ये जो बंदा होता है ये मोटे को चाटे मारकर उठा रहा होता है और कहता है, उठ जा मोटे, उठ जा और अपनी पोजीशन में बैठ जा। हमें दिखाया जाता है डाइगन एक बदमाश पर बैठा होता है और वो लड़की अपने हाथ ऊपर करके बैठी होती है और बाकी सारे जमीन से चिपके हुए होते हैं। डाइगन बोलता है, अगर फिर इस डिपार्टमेंट स्टोर पर आए तो इससे भी बुरी हालत करूंगा। सारे बोलते हैं, यस सर। तभी हम देखते हैं कि कोने में से कोई ये सब देख रहा होता है। डाइगन वहां से जा रहा होता है और कहता है, आज अपना गुस्सा निकाल के अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तभी ये लड़की हमें दिखाई जाती है जो प्रोजेक्ट मैनेजर थी। वो डाइगन को रास्ते में रोक देती है और कहती है, मैंने सब कुछ देखा जो तुमने किया, अब भी तुम बढ़िया लड़ाई कर लेते हो, 1 मिनट के लिए बात कर सकते हो। पर अपना जो डाइगन है वो काफी ज्यादा सिग्मा चैड आदमी है, तो वो डायरेक्टली उसे मना कर देता है कि नहीं करनी बात। पर ये लड़की फिर बोलती है, ये देखो मेरा कार्ड, मुझे तुम्हें कुछ ऑफर करना है। कार्ड पर लिखा होता है योमरयोंग एजुकेशन फाउंडेशन। हमें ये इंसान दिखाया जाता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर से कॉल पे बात करता है। क्या तुमने उससे बात कर लिया और क्या उसने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट किया? सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ टाइगन अपने नए हैंडसम लुक के साथ पहुंच चुका होता है और कहता है, विश्वास नहीं होता, मैं 20 साल की उम्र में हाई स्कूल फिर से अटेंड कर रहा हूँ। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बट इसके आगे के चैप्टर्स काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है और काफी ज्यादा बढ़िया है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो जाओ मेरे चैनल में विजिट करो, अगर अभी नहीं आए तो कल परसों तक आ जाएगी।